बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इससे पहले हमें पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल में रिलेशन देखी हमने, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएट किया, फिर वेक्टर की फॉर्म के अंदर देखा। तो आज का हमारा जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस ये हमारा टॉपिक है बेटा। फिर इसके बाद हम देखेंगे एन पॉइंट चार्जेस के ऊपर भी देखेंगे कि एन पॉइंट चार्जेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है। फिलहाल हम 2 पॉइंट के ऊपर चार्जिंग का देखेंगे। तो बेटा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट जहाँ पर भी आ जाए, एनर्जी का कॉन्सेप्ट चाहे वो एनर्जी पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, प्रेशर हो, किसी प्रकार की एनर्जी हो, उसको निकालने से पहले सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा। एनर्जी को निकालने से पहले आपने वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना वर्क डन के एनर्जी नहीं होगी या बिना एनर्जी के वर्क डन नहीं होगा, ये मान के चलिए। ठीक है, बिना एनर्जी के वर्क डन नहीं होगा। फिर वो वर्क डन जितना भी आएगा वो उसी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है 99%, और हम उसको उसी एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो अब हमें चाहिए 2 पॉइंट चार्ज के ऊपर एनर्जी चाहिए। तो बेटा पहला पॉइंट चार्ज आपने यहाँ मान लिया, कोई भी चार्ज है, इसको चाहे प्लस क्या हो कह लीजिए, स्मॉल क्या हो, कैपिटल क्या हो, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ये एक आ गया चार्ज। अब ये तो सिंगल पॉइंट चार्ज है। सिंगल पॉइंट चार्ज के ऊपर अगर हम देखें वर्क डन कितना होगा यहाँ पर, तो फिलहाल 0, क्योंकि चार्ज कहाँ है, एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट के ऊपर है, वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन कितना आ गया, 0। तो वर्क डन होने के लिए चार्ज किस में चाहिए, मूविंग के अंदर चाहिए। मूविंग के अंदर चार्ज होगा तभी वहां पर आपके पास क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। बिना मूविंग के अंदर तो वर्क डन कितना होगा बेटा, 0। हमने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग एक टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया, उस टेस्ट चार्ज का नाम क्या नोट रख दिया। कितना रख दिया हमने, क्या नोट। ठीक है, एक जो टेस्ट चार्ज है वो हमने रख दिया क्या नोट रख दिया। इन दोनों चार्जेस की जो बीच की दूरी है r, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी बेटा, r। ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज, इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज whose size is approximation equal to 0 as compared to this। इसके कंपैरिजन में इसका साइज बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, चार्ज। अब ये स्मॉल है दोनों पॉजिटिव, ये इससे हैवी है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इसकी डायरेक्शन बेटा कहाँ होगी, जैसे ए बी प्रोड्यूस, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपस में मूविंग के अंदर होगा तो वहां पर बेटा वर्क डन आपके पास होगा, वहां पर क्या होगा, आपके पास वर्क डन होगा। अब हमें वही वर्क डन चाहिए, वो वर्क डन कितना आएगा, हमें ये वर्क डन निकालना बेटा। तो अब देखते हैं वर्क डन कितना आता है इसी केस में। जो वर्क डन आएगा
तो बेटा इसके ऊपर हमें वर्क डन चाहिए। देखो अब इसकी थ्योरी बेटा आपने लिखनी पड़ेगी। पहले सिर्फ डायग्राम को समझिए, जैसा डायग्राम है वैसे आपने इसकी थ्योरी लिखनी। कंसीडर ए चार्ज इज प्लेस एट ए पॉइंट ए एंड ए पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज इज प्लेस एट पॉइंट बी थ्रू सेपरेशन ऑफ आर फ्रॉम चार्ज क्यू। ये टेस्ट चार्ज वेरी वेरी स्मॉल, दोनों में होगा। ए फोर्स इज अप्लाइड या डायरेक्शन ऑफ फोर्स ए बी इज प्रोड्यूस, ए से बी की तरफ प्रोड्यूस हो गया। इसको अगर आप नेगेटिव चार्ज मानते हो तो इसकी डायरेक्शन बी टू ए प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ही चार्ज इसके डायरेक्शन प्रोड्यूस है, ए बी इज प्रोड्यूस, देयरफॉर वर्क इज डन अगेंस्ट द चार्ज। इस चार्ज के अगेंस्ट क्या होगा, आपके पास टोटल वर्क डन होगा। देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो वर्क डन कितना बेटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज हमने कितना मान लिया, चार्ज हम क्या नोट मान लिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल इनटू चार्ज। यानी वर्क पोटेंशियल क्या होती है, हम जानते पोटेंशियल है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन क्यू। ये आपके पास क्या बेटा है, ये पोटेंशियल है। अब वर्क डन के अंदर जो पोटेंशियल है एक सिंगल पॉइंट चार्ज के ऊपर, वी नो दैट वर्क डन, सॉरी पोटेंशियल एट सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल बेटा कितनी थी, के क्यू अपॉन आर। ये आपके पास क्या है कि सिंगल पॉइंट चार्ज के ऊपर पोटेंशियल कितनी है, के क्यू अपॉन आर। इट इम्प्लाइज वर्क आपके पास होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क पोटेंशियल कितनी बेटा, के क्यू अपॉन आर, और दूसरा चार्ज कितना माने, क्यू। दूसरा चार्ज हमें कितना मानना है, क्यू नोट। के की वैल्यू अगर आप लिखना चाह रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू। These work done store into energy is known as potential energy, electric potential energy। यही वर्क डन है एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाता है और उसी एनर्जी को हम उसका नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इम्प्लाइज वर्क या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये देखो अब यहाँ पर आपने क्यू नोट माना, ये चार्ज कितना माना था, क्यू नोट। अगर यहाँ पर Q1 भी मान सकते तो यहाँ पर क्या आ जाए, Q1 आ जाए। यानी इस नोमेनक्लेचर आप कुछ भी रखिए, लेकिन जो नोमेनक्लेचर आप रख रहे हो, मान रहे हो, वो आपने शो करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर ये माना है। वही नोमेनक्लेचर आपने शो करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर ये माना है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज के Q1 Q नोट अपॉन आर, ओनली अपॉन आर आएगा, नोट फॉर आर स्क्वायर। ये अगर यही चार्ज आपने इनफाइनाइट के ऊपर माना है, ये चार्ज आपने कहा मान लिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का अर्थ है आर का मान कितना, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो किसी के अपॉन में इन्फिनिटी कितना होगा, 0। किसी के अपॉन में इन्फिनिटी बेटा कितना होगा, 0। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी मिल जाएगी, 0। वहाँ पर जो होगा, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बेटा वो कितनी मिलेगी आपके पास, 0। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज।
क्योंकि वहाँ पर सेपरेशन कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होते ही वहाँ पर कितना होगा बेटा, 0। ठीक है, तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए n पॉइंट चार्जेस, n पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट चार्जेस। ये तो थे पहले 2 पॉइंट चार्जेस के केस में। अब हम देखेंगे n पॉइंट चार्जेस ऑफ इनफाइनाइट चार्जेस के ऊपर वो कितना हो, वो हमें देखना है। वो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। आज के लिए बेटा इतने, थैंक यू।